जय भीम जय मुनासी साथियों, मैं चेतन गोहिल गुजरात भरूच जिले से आज हुबली में मैं पिछले 2 महीने से यहाँ प्रचार कर रहा हूँ। और ये प्रचार का मेन उद्देश्य है कि आने वाली 20 तारीख को हुबली के गणेशपेठ में माननीय वामन मेश्राम साहब का आगमन हो रहा है। भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से हुबली में बहुजन समाज जोड़ो यात्रा का विशाल सभा हो रहा है। उसका इनविटेशन देने के लिए आज मैं आपके समक्ष इस चैनल के माध्यम से आया हूँ। साथियों, ये जो विशाल जनसभा होने वाली है, ये जनसभा मुख्य 5 मुद्दों पे होने वाली है। पहला मुद्दा जो है ईवीएम। आज इस देश को मनुस्मृति ने गुलाम बना के रखा था आजादी के पहले। आज आजादी के बाद ईवीएम ने इस देश के समाज के जो वोट का अधिकार है उसको छीना गया है। तो ईवीएम को हटाने के लिए एक मामला होना चाहिए। तो ये हमारा पहला विषय है। दूसरा विषय जो है बोध गया जो बौद्धों का विरासत है उस पर ब्राह्मणों का कब्जा है। और उन ब्राह्मणों ने इस देश में जो बौद्ध विरासत को आगे बढ़ाने के लिए फंडा रहे वो ब्राह्मण खा रहे। और अभी आप 2 दिन पहले का न्यूज देखो तो एक बुद्धिस्ट सीजीआई बन रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन रहा है। और बुद्धिस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के बाद एक बुद्धिस्ट भंटे को उसकी विरासत बचाने के मामले में जेल भेजा जा रहा है। यानी कि ये बुद्धिस्टों के द्वारा बुद्धिस्टों की जो विरासत है उसको खत्म करने का कार्यक्रम चलने वाला है, ऐसा लग रहा है। इसलिए सभी समाज को बुद्धिस्ट विरासत को बचाने के लिए भी आगे आना चाहिए। तो ये हमारा दूसरा मुद्दा है, बौद्ध विरासत बचाओ आंदोलन का ये हमारा दूसरा सब्जेक्ट है। तीसरा जो है वक्फ बिल। साथियों, वक्फ बिल जो है वो इन लोगों ने भारत सरकार ने यानी ब्राह्मणों की सरकार ने की आरएसएस की सरकार ने ये वक्फ बिल जो लाया है मुसलमान की जमीन को हड़पने का मामला है। वक्फ की जो जमीन है, वक्फ की जो पूरे देश में संपत्ति है वो मुसलमानों की संपत्ति है। मुसलमानों ने वक्फ के द्वारा इसको मुसलमान संस्थाओं को दिया हुआ है, दान किया हुआ ये जमीन है, उस पे ब्राह्मणों का कब्जा करने का मामला है। तो इसके विरोध में ये सभा होने वाली है। इसका हमारा तीसरा विषय है। चौथा विषय जो है महापुरुषों की हमेशा ये अपमान करने का। साथियों, इस देश में जितने महापुरुष हुआ और पूरी दुनिया में, जैसे सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की बात नहीं है, इस देश में मोहम्मद साहब का भी बार बार अपमान किया जा रहा है, जीसस का भी बार बार अपमान किया जा रहा है। उसके अलावा जितने भी महापुरुष हुए हैं इस देश में और दुनिया में, उनका बार बार ब्राह्मणों के द्वारा जो और बीजेपी आरएसएस के द्वारा जो अपमान हो रहा है उसके विरोध में ये है। और आखिरी जो मुद्दा है, जो सबसे बड़ा मुद्दा है, वो है ओबीसी का। साथियों, ओबीसी की आबादी इस देश में 52% से ज्यादा है, लेकिन आज तक आजाद भारत में 78 साल बाद भी ओबीसी को अपने हक अधिकार नहीं मिले हैं। आज अगर बोला जाए तो ओबीसी का जो कास्ट सेंसस का जो मामला है वो सबसे महत्वपूर्ण मामला है। अगर ओबीसी को अपने हक अधिकार मिलते हैं तो सर, अभी आपका जो विशाल जनसभा होने जा रहा है सर, उसमें कौन कौन से दिग्गज नेता आने वाले हैं सर? सर, इसमें पहला तो जो है माननीय वामन मेश्राम साहब जो भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो पहली बार हुबली में वो आ रहे हैं। तो ये तो है। उसके अलावा जो लिंगायत समाज के जो धर्मगुरु है पूज्य श्री ज्ञान प्रकाश स्वामी जी जो आ रहे हैं। उसके अलावा परम पूज्य डॉक्टर बसवन्नानंद महास्वामी गलू जो आ रहे हैं। उसके अलावा बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय दासाराम नायक जी जो तेलंगाना से आ रहे हैं। मुफ्ती फहीमुद्दीन जी जो मुस्लिम मोर्चा के नेशनल इंचार्ज है वो भी यहाँ पे आ रहे हैं। और ऐसे बहुजन समाज के दूसरे यहाँ के जो लीडर्स है, ऐसे बड़े बड़े जो बहुजन समाज के जो संगठन चल रहे हैं उसके लीडर्स भी यहाँ पे आ रहे हैं। और कौन से समाज के गुरु जी वगैरह जो इधर आ रहे हैं, वो जो उसका जो प्रोग्राम के माध्यम प्रोग्राम के लिए उस वक्त में आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? सर, लोगों को बस एक ही मैसेज है। इस देश में बहुजन समाज को जो जातियां बनाकर तोड़ा गया, आज बहुजन समाज जो है 6 लाख गांव में 6 लाख टुकड़ों में बटा हुआ है। हमारा इस सभा का उद्देश्य एक ही है, बहुजन समाज जो इस देश में 97% है उसको एक होना चाहिए और बहुजन समाज को एक होने के लिए सभा करी जा रही है। सर, लास्ट टाइम आपका एक जेल भरो आंदोलन भी हुआ है सर। उसका प्रभाव क्या पड़ा है सर? सर, जैसे ही जेल भरो आंदोलन हुआ, जेल भरो आंदोलन में हमारा मुख्य विषय वही था, ओबीसी की जातीय जनगणना। लेकिन इधर जो
ब्राह्मणों की सरकार है, जो मनुवादियों की सरकार है, उन्होंने दूसरे दिन एक्शन लिया शेड्यूल कास्ट के कास्ट बेस्ड सेंसस करना। और ये शेड्यूल कास्ट की कास्ट बेस्ड सेंसस अगर होती है तो समाज को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन हम उसको भी रोकने के लिए हम यहाँ के लीडर्स को भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत अच्छा परिणाम उसका आ रहा है। तो इसका अभी परिणाम आया है। आपका एक जून का जो भारत बंद का जो प्रोग्राम है सर, उसके ऊपर क्या प्रभाव होगा सर? वो होगा सर, अभी भारत बंद की तैयारी कर्नाटक के जो मुझे बेलगांव डिवीजन की जिम्मेदारी दी गई है, तो बेलगांव है, धारवाड़ है, गदग, होसपेट, हावेरी, कोप्पल और बीजापुर, इन सभी जिलों में बहुत जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है इसकी। और बड़े पैमाने पे कर्नाटक में भारत बंद होने वाला है और इसके लिए भी सभी बहुजन समाज को हम अपील करना चाहेंगे, क्योंकि ये हमारे हक अधिकार को बचाने की लड़ाई है, इसमें आप लोग से। तो इसीलिए इस आंदोलन में सभी बहुजन मूल निवासी साथी जो कर्नाटक के हैं, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, क्षत्रिय, सभी लोगों को हम आह्वान करते हैं कि आने वाली 20 तारीख को शाम को 4 बजे से ये महासभा शुरू होने वाली है। इस महासभा में बड़े बड़े दिग्गज नेता पूरे देश से आ रहे हैं। तो आप सभी बहुजन मूल निवासी SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, क्षत्रियों को मैं आह्वान करता हूं कि इस सभा में आप आइए और इस सभा को आप सक्सेस करिए। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी।